मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, मैं सबसे पहले अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम संकटा प्रसाद मिश्र है। मैं मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करने के बाद विभिन्न संस्थानों में जनरल मैनेजर से लेकर सीईओ और टेक्निकल डायरेक्टर की पोस्ट में काम करके 43 साल की काम करके रिटायर हुआ। अंत में रिटायर होने के बाद मुझे लगा कि मुझे कुछ वैदिक शिक्षा भी लेनी चाहिए। तो वैदिक शिक्षा लेने पर मेरा रुचि ज्योतिष शिक्षा लेने में ज़्यादा हुई। तो मैं भारतीय विद्या भवन, जो कि ज्योतिष संस्थान का एक रिप्यूटेड संस्थान है, देश का क्या विदेश में भी इसकी ख्याति है, नई दिल्ली, वहाँ से एडमिशन लेके मैंने ज्योतिष की शिक्षा ग्रहण की। अंत में ज्योतिष की शिक्षा ग्रहण करने के बाद लोगों की निःशुल्क सेवा कर रहा हूँ। मेरा विचार मेरे मन में इस तरह से आया कि मैं अब ज्योतिष शिक्षा के प्रचार में योगदान दूं। इसलिए मैं यूट्यूब के माध्यम से ज्योतिष शिक्षा का एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें लोग जुड़ करके ज्योतिष की मुफ्त शिक्षा ले सकते हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से आह्वान रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे हम आपकी सेवा करने में अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकें। ज्योतिष के विषय में लिखा हुआ है कि यथा शिखा मयूराणाम नागानाम गणयो यथा तद्वेंगांग शास्त्राणाम ज्योतिषो मूर्धन्य स्थितम। अर्थात जैसे मयूर मस्तक पर शिखा के तथा सर्प के मस्तक पर मणि शोभायमान होती है, वैसे ही वेदांग शास्त्रों में ज्योतिष को सबसे शीर्ष पर माना जाता है। ज्योतिष वेदों का 6वां अंग है, जिसे वेद का चक्षु कहा जाता है। अच्छा, ज्योतिष शास्त्र में विभिन्न विषयों पर हम अपने सीरीज तैयार करेंगे, लेकिन आज इंट्रोडक्टरी यानी परिचय के तौर पर यही बताना चाहते हैं कि ज्योतिष में प्रथम भाव 12 भाव होते हैं, 12 राशियां होती हैं, 27 नक्षत्र होते हैं और 9 ग्रह होते हैं। इन सभी का संबंध और यही ज्योतिष है। अब पहले ज्योतिष के प्रथम भाव यानी प्रथम खाने में जो संख्या लिखी होती है वही व्यक्ति का लग्न होता है। लग्न क्या है? लग्न व्यक्ति के जन्म के समय पूर्वी क्षितिज पर उदित होने वाली राशि है, जो कि बहुत ही बड़ा प्रभाव जीवन में डालती है। लग्न मनुष्य का व्यक्तित्व, स्वभाव, परिचय सब कुछ होता है। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज, जैसे लग्न में हम मान लीजिए किसी का लग्न तुला है, तो एंटी क्लॉकवाइज अगले खानों में 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से हम अंक लिखते हैं। अब उस समय जन्म के समय ग्रहों की स्थितियां हम सभी खानों में जहां ग्रह बैठा हुआ है हम नोट करते हैं। इस चीज में दो तरह से हम ग्रहों की स्थितियां निकाल सकते हैं डिग्री के साथ। एक तो ज्योतिषीय गणना के हिसाब से, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से, दूसरा पंचांग की सहायता से। तो पंचांग की सहायता से या
ज्योतिष गणना के हिसाब से लग्न स्पष्ट, ग्रह स्पष्ट इत्यादि करके ग्रहों की डिग्री के हिसाब से हम अलग अलग भावों में बैठा सकते हैं। अब इसमें डिग्री का भी बहुत महत्व होता है, डिग्री का भी बहुत महत्व होता है। डिग्री के हिसाब से ग्रह अपना फल देते हैं। अब उदित ग्रह के ही उदित लग्न से ग्रहों के संबंध और उनके भावों में स्थिति के और PAC पोजीशन, एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन के हिसाब से उनके फल दिए जाते हैं। यानी ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, किस भाव में बैठा हुआ है, किस ग्रह के साथ उसकी युति है, कहाँ उसकी दृष्टि है, इत्यादि बहुत सारी चीज़ें, वस्तुएं ज्योतिष शास्त्र में आती हैं, जो कि हम क्रमशः आपको अलग अलग सेशन में वीडियो के माध्यम से सिखाना चाहेंगे। यदि आज इंट्रोडक्शन क्लास में बहुत छोटा सा वीडियो बनाकर हम आपको परिचय दे रहे हैं, आगे आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे हम आगे आपकी सेवा करते हुए अधिक से अधिक जनों तक पहुंचने की कोशिश करें और हमारी एक वैदिक शिक्षा का प्रचार प्रसार हो। धन्यवाद। नमस्कार।